कर लेते हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर सरकारी अस्पतालों में इलाज की बजाय इंतजार होता है। इलाज का सिस्टम के सुधरने का और भगवान की कृपा का। अब देखिए भोपाल के जेपी अस्पताल का हाल, नाम बड़ा है लेकिन दर्शन छोटे हैं। आईसीयू में मरीज भर्ती हैं लेकिन एसी बंद पड़े हैं, वो भी पिछले 6 महीने से। यहाँ है तपन, वहाँ शीतल छाया, यहाँ व्यथा वहाँ सुख की माया। जनसेवा का ये कैसा सवाल, जनता विपदा में मंत्री मालामाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का जेपी अस्पताल, नाम बड़ा, काम घनघोर गरम। आईसीयू में एसी नहीं चलते। जी नहीं, ये कोई तकनीकी खराबी नहीं है, ये तो नैतिक नीति है। क्योंकि अस्पताल प्रबंधन का शायद मानना है कि गर्मी में तपकर ही स्वास्थ्य लाभ होता है। शायद वो ये सोचता हो कि भला आईसीयू में एसी की क्या जरूरत, यहाँ तो कूलर और पंखे लगे हैं। सरकार का कहना है पंखा हवा देता है, मरीज को राहत देता है। अब ये मत पूछिए कि पंखे से संक्रमण भी हवा हो जाता है। सूत्रों ने बताया कि ऑपरेशन थिएटर में भी एसी ने हाथ खड़े कर दिए। पंखा अपनी आखिरी सांसों पर घूम रहा है, कूलर कूल नहीं हूल दे रहा है। मरीजों के लिए संक्रमण का खतरा है, पर प्रबंधन सन्निपात में है। पूछो तो कहते हैं काम हो रहा है, प्रक्रिया में है। देश में सारी मुसीबतें प्रक्रिया में ही तो हैं, समाधान कहीं कागज में दफन है। रिश्तेदार चिल्लाते हैं, कोई सुनता नहीं। अब भला सरकारी अस्पताल में कौन सुनता है? यहाँ डॉक्टर से ज्यादा भगवान भरोसे इलाज होता है और मरीज की आत्मा ही इलाज का सर्टिफिकेट देती है। आईसीयू में दरवाजा खुला रहता है ताकि गर्मी बाहर जाए या संक्रमण अंदर आए, ये तय नहीं। यहाँ हर मरीज संक्रमण का दावेदार है और हर तीमारदार गर्म हवा का उत्तराधिकारी। पेशेंट परेशान हो रहे हैं, एसी खराब पड़ा है, रात भर गर्मी से परेशान होते लोग, भागते हैं बाहर का बैठ के बाहर बैठते हैं। अब गर्मी के मारा यहाँ रहाइश नहीं पड़ती, बेचैन होती है आदमी, बच्चे पेशेंट पर बेचैन हो रहे हैं। अब यही है परेशानी है रही है। एक एसी कब से ख़राब पड़ी है, बनवाने का कोई बोलते तो सुनते नहीं हैं। पंखे वंखे भी कुछ नहीं है। पेशेंट को गर्मी लग रही थी सवेरे और मतलब कि जी घबरा रहा था, चक्कर आ रहे थे। तो हमने बोला तो बोले वो वार्ड में भर्ती कर देते हैं दूसरे। फिर हमने सोचा है बेड ऊपर उठाने वाला है तो यहीं पे रहने देते। सफोकेशन बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे। पेशेंट जो भी आता है आफ्टर सर्जरी के बाद यहाँ पे रेफ़र किया जाता है, तो उसको थोड़ा तो जरूर ध्यान देने की ज़रूरत है। बट पता नहीं, जो भी यहाँ के मैनेजमेंट है वो बहुत मतलब काम नहीं कर रहे हैं। क्या शानदार व्यवस्था है। चोर तार ले गए, पानी बह गया, एसी मर गया, पर प्रबंधन नींद से नहीं जागा। सब बड़े आराम से आंखें मूंदे ध्यान की स्थिति में हैं। ये 2 महीने हो गए सर। 2 महीने? हाँ, कोई तार काट के ले गए ऊपर से। देखिए ऐसा है कि मैं यहाँ जो है ना, जितने ऑपरेशन होते हैं उनका मेंटेनेंस से देखता हूँ, है ना। रही बात है कि वहाँ पे सिविल सर्जन को भी अवगत करा दिया गया है कि ऐसी वहाँ से कोई तार काट के ले गया है। इसके बाद जो है तो वहाँ अपने स्टोर से सामान मंगाएंगे, जो इसका ठेका लिया है वो लगाएंगे। सवालों की गर्मी ली और अस्पताल की तपिश से पिघलते हुए हम पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री जी के बंगले। वहां दृश्य देखकर मन में ठंडी ठंडी लहर दौड़ गई। हमने भी ठान लिया कि चलो देखते हैं ठंडी हवा का राज। पता चला वहां 12 एसी जीवित हैं और पूरे समर्पण भाव से सेवा दे रहे हैं। यानी जनता गर्मी में झुलसे, मंत्री जी सर्दी में मुस्कुराएं। जनता का टैक्स आंसू की राहत नहीं देता, मंत्री जी की ठंडी नींद का इंतजाम करता है। कहते हैं देश गरीब है, संसाधन कम है, पर मंत्री जी के लिए संसाधन संपन्नता से भरे हैं। यहाँ न चोर आते हैं, न पाइप फूटती है। देश में 2 भारत बसते हैं, एक जो अस्पताल में तपता है, दूसरा जो बंगलों में फ्रॉस्ट फ्री जिंदगी जीता है। फिर हम विधानसभा पहुंचे। वहां स्वास्थ्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल साहब मिले। उनकी गाड़ी का एसी भी पूरे ठाठ से चल रहा था। और जब हमने अस्पताल के एसी के बारे में पूछा तो सुनिए जवाब क्या मिला। ये मैं मान सकता हूँ कि हाँ कुछ एसी खराब हो सकते हैं, उनकी हम जांच करा लेते हैं। लेकिन कई जगह जहाँ आवश्यकता है वहाँ पे तत्काल एसी व्यवस्था सुधरवा ली जाती है, और यदि कहीं नहीं करी गई तो मैं जांच करा। यदि ऐसी कहीं भी गड़बड़ी पाई जाएगी तो उसको निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई करेंगे। राज्य मंत्री जी की बात सुन ली। एसी की तरह ठंडी ठंडी कूल कूल। कहते हैं कुछ ही एसी तो खराब है। बिल्कुल मंत्री जी, अस्पताल के मरीजों की हालत भी कुछ ही खराब है, बाकी तो स्वर्ग की तैयारी में है, ऐसा विपक्ष कह रहा है। निश्चित ही सरकार जो बातें कह रही है उनकी वास्तविक सच्चाई और जो कागज़ी सच्चाई जो यहाँ बयान की जाती है, उन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। कागज़ पे बड़े बड़े भवन बन गए और बहुत अच्छा इलाज चल रहा है, मशीनें हाईटेक हैं, लेकिन जब वहाँ जाएंगे आप वास्तविकता में, चाहे जेपी अस्पताल हो, चाहे अमीदिया या कोई भी बड़ा अस्पताल प्रदेश का आप देख लेंगे,
तो वहाँ इतनी लंबी कतार लगी हुई है कि मरीजों को इलाज समय से नहीं मिल रहा है। सच यही है, अस्पताल में न एसी है न व्यवस्था, बस भगवान का भरोसा है। कहते हैं स्वास्थ्य धन है, पर सरकारी सिस्टम में स्वास्थ्य कंगाल है। तो जनाब, अगर ठंडी हवा चाहिए, मरीज मत बनिए, मंत्री बनिए, क्योंकि इस देश में अस्पतालों में नहीं बंगलों में ठंडी हवा बहती है। तो आपके लिए नोट है, मिलते जुलते एसी से सावधान, हमारी ठंडी हवा की कोई अन्य शाखा नहीं है। ये विशेष सुविधा केवल मंत्रीगण और उनके केबिनों में उपलब्ध है। जनता कृपया धैर्य रखें या बंगलों में इलाज की कोशिश करें। भोपाल से अजय शर्मा के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, NDTV।